नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की समसामयिक घटनाक्रम वाली क्लास में। तो 1 जनवरी 2025 से लेकर अभी तक हम करंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो चलिए उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले है जो शांति शिखर, ब्रह्म कुमारी शांति शिखर नवा रायपुर में बना है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो शांति शिखर बना है दान के पैसे से बना है, और इसमें ये जो भवन बना, इसमें जो पत्थर लगे हैं, पहली बार ये पिंक स्टोन से बनी पहली इमारत है। जो पिंक स्टोन से बनी मतलब गुलाबी पत्थरों से बना ये इमारत है जो छत्तीसगढ़ में पहला बना है। अब थोड़ा इसको हम खासियत इसके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो चौड़ाई है, उसकी चौड़ाई 150 फीट है और ऊंचाई भी 105 फीट है, और जो लंबाई है इसका 225 फीट है। तो ये हो गया चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई की बात हो गया। ऊंचाई है 105 फीट, चौड़ाई है 150 फीट और लंबाई 225 फीट है। तथा अभी जो ये भवन बना है 5 मंजिला है, मतलब 5 फ्लोर का भवन है। और ये जो 5 भवन में इसमें एलईडी स्क्रीन युक्त ऑडिटोरियम और सेमिनार हॉल बने हैं। मतलब जितने वहाँ इसमें जो ऑडिटोरियम और सेमिनार हॉल है उसमें सारे में एलईडी स्क्रीन लगा हुआ है। फिर अगर नेक्स्ट देखा जाए तो इसमें जो भवन बना है इसमें कौन सा तकनीक यूज हुआ है, तो इसमें जो तकनीक लगा है टेंसाइल बीम तकनीक का इस्तेमाल हुआ है ये इमारत में। अगर अगर अगला देखेंगे तो इसमें जो मेडिटेशन हॉल है, लाइब्रेरी है और डाइनिंग हॉल है। इसमें मेडिटेशन हॉल भी है, लाइब्रेरी भी है और डाइनिंग हॉल भी है। और जो इसमें जो क्लास बने हैं उसमें 300 लोगों की क्षमता है कि उस क्लास में 300 लोग एक साथ आ सकेंगे। एक साथ 300 लोग आ सकते हैं। मेडिटेशन हॉल भी है, लाइब्रेरी भी है और डाइनिंग हॉल भी है। और जो भवन निर्माण हुआ है इसमें जो पत्थर मंगाया गया है वो जोधपुर से मंगाया गया। देखिए यहाँ पे लिखा है जोधपुर से ये पत्थर मंगाया गया। और जो इसका छत है उस छत में आकर्षक पेंटिंग बना हुआ है। देखिए इसकी छत में आकर्षक पेंटिंग बना हुआ है। तो ये तो हो गया शांति शिखर। अब नेक्स्ट देखते हैं जो चीन को रायपुर से पहली बार जो चीन को कॉपर या तांबा भेजा गया है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो नवा रायपुर में जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, रायपुर में एक बना है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से मतलब पार्क जो बना है उस वहीं से राज्य के सबसे बड़े कॉपर कंसंट्रेट निर्यात का शुभारंभ किया गया है। जो वहाँ का लॉजिस्टिक पार्क है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, वहीं से राज्य के सबसे बड़े कॉपर वहीं पे है कंसंट्रेट निर्यात का शुभारंभ किया गया, जो 11 नवंबर 2025 से शुरुआत किया गया है। और जो ये भेजा गया है रायपुर से चीन को, तो किस माध्यम से, मतलब कौन सा रास्ते से, तो सबसे पहले रायपुर से विशाखापट्टनम भेजा गया है, फिर विशाखापट्टनम से चीन को निर्यात किया गया है। और छत्तीसगढ़ में लॉजिस्टिक नीति 2025 लागू की गई है। बस इसमें यही याद रखिएगा कि कब भेजा गया, कितने तारीख से, मतलब कितने तारीख को इसका शुभारंभ किया गया और कितना टन, 12,000 टन कॉपर भेजा गया है। अभी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं जो अभी बीच में सेंध जलाशय जो नवा रायपुर में है वहाँ पे एयर शो जो हुआ था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो एयर शो हुआ था उसका नाम क्या था, तो सूर्य किरण एरोबेटिक शो नाम इसका है। तो सबसे पहले कब हुआ था, 5 नवंबर को हुआ था 2025 में। 5 नवंबर 2025 में हुआ था। और कितने बजे हुआ था, तो ये सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक हुआ था। सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक हुआ था। कहाँ हुआ था, सेंध जलाशय नवा रायपुर में। तो ये तो हो गया सेंध जलाशय मतलब एयर शो का। अब नेक्स्ट देखते हैं जो अभी एक महिला है जो अभी चर्चा में आई हैं, जिनका नाम है आकांक्षा सत्यवंशी, जो है छत्तीसगढ़ के। तो इनका बस एक ही चीज़ याद रखिएगा, जो भी मतलब किस वजह से चर्चा में आई है। तो ये जो है, जो अभी हमारा वर्ल्ड कप हुआ, महिला वर्ल्ड कप, उसमें भारत की टीम जीता महिला वर्ल्ड कप में। तो उसी की जो पूरे टीम की ये फिजियोथेरेपिस्ट एवं स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ थी। फिजियोथेरेपिस्ट एवं स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ थी, इसी वजह से इनको चर्चा में। तो सबसे पहले जो हमारे इस टीम के सपोर्टिंग स्टाफ के रूप में अहम भूमिका निभाई। तथा और एक और बात याद रखिएगा, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं श्री विष्णुदेव साय, उन्होंने इनको 10 लाख रुपए सम्मान राशि प्रदान करने की घोषणा की है। 10 लाख रुपए सम्मान राशि
प्रदान करने की घोषणा की। बस ये आकांक्षा सत्यवंशी के बारे में याद रखिएगा कि वो महिला विश्व कप जो भारतीय महिला टीम की फिजियोथेरेपिस्ट एवं स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ थी। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अब थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की 4 श्रेणियों में छत्तीसगढ़ टॉप पे है। तो अभी जो केंद्र सरकार के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT, ये इन दोनों के द्वारा एक उद्योग संगम 2025 आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे प्रदेश के बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के चारों श्रेणियों में टॉप करने के लिए एक टॉप अचीवर घोषित किया गया है। तो सबसे पहले इसमें याद रखिएगा किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो केंद्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के द्वारा, ये दोनों के द्वारा याद रखिएगा। कब किया गया था? नवंबर 2025 में क्या किया गया था? उद्योग संगम 2025। इसमें हमारे राज्य को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP की चारों प्रमुख श्रेणियों में इनको टॉप अचीवर घोषित किया गया है। और ये क्यों किया गया है तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो राज्य के तहत अब तक 434 सुधार लागू किए गए, मतलब राज्य ने 434 सुधार कार्यक्रम लागू किए हैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को सशक्त बनाने की, मतलब उन्होंने सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। 443 सुधार ये याद रखिएगा, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को सशक्त बनाने की दिशा में इन्होंने सशक्त बनाने के लिए इन्होंने निरंतर प्रयास किया है। और जो इन सुधारों में जो सबसे बड़ी पहल रही है वो है जन विश्वास अधिनियम। इस जो सबसे बड़ी पहल रही जन विश्वास अधिनियम, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य देश का दूसरा राज्य बन गया है। ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य देश का दूसरा राज्य बन गया जिसने छोटे कारोबारी अपराधों को डिक्रिमिनलाइज कर दिया है। डिक्रिमिनलाइज या मतलब कम कर दिया है। छोटे कारोबारी अपराधों को इन्होंने कम कर दिया। बस इसमें याद रखिएगा कब लागू किया गया, मतलब कब ये संगम हुआ। तो 2025 में, नवंबर 2025 में उद्योग संगम हुआ, जिसमें राज्य के द्वारा बिजनेस रिफॉर्म का मतलब प्लान था उसको किया गया था। इसमें जो सबसे बड़ा सुधार था वो था जन विश्वास अधिनियम। बस इतना ही इसमें याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ टेक स्टार्ट 2025। जो ये टेक स्टार्ट 2025 हुआ है, कहाँ हुआ है? तो सबसे पहले याद रखिएगा मेफेयर होटल नवा रायपुर में हुआ है। और इसका जो आयोजक था वो कौन था? उद्योग विभाग। जाहिर सी बात है अगर इसमें उद्योग टेक निवेश, टेक मतलब होता है मतलब टेक्नोलॉजी को ही शॉर्ट टेक बोला जाता है, तो उसी का टेक से नाम रखें, जिसमें राज्य को नवाचार, उद्यमिता और निवेश को जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक मंच दिया है। मतलब जो निवेश करना चाहते हैं नवाचार या उद्यमिता, तो उनको ऐतिहासिक मंच साबित हुआ है। तो ये कब हुआ था? 4 नवंबर को हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? मेफेयर होटल नवा रायपुर में ये हुआ था। इसका आयोजक कौन था? तो उद्योग विभाग, याद रखिएगा बस। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो अभी हमारा रजत जयंती हुआ था, उसमें राज्य उत्सव समारोह जो हुआ था रजत जयंती 2025 वर्ष पूरे होने पे हमारे राज्य के, तो उसका उद्घाटन मोदी जी ने अभी किए थे 1 नवंबर को। तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1 नवंबर को हुआ हमारी स्थापना दिवस, राज्य स्थापना दिवस के दिन। और ये कितने दिवस तक था? कितने दिवसीय था? 5 दिवसीय था, मतलब 5 दिनों तक चला। और इसमें जो कार्यक्रम हुए तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा छत्तीसगढ़ विधानसभा का उद्घाटन हुआ 1 नवंबर को। फिर उसके बाद ब्रह्म कुमारी संस्थान का भी लोकार्पण हुआ। अभी ऊपर में देखें सबसे फर्स्ट टॉपिक ब्रह्म कुमारी ये शांति शिखर जो हुआ उसका। फिर उसके बाद शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय, मतलब जो अभी नवा रायपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो संग्रहालय बना है वो पूरे डिजिटल तरीके से या बोला जाता है एकदम डिजिटलाइज है। तो उसको उन्होंने मोदी जी ने उद्घाटन उसका किया है। तथा श्री सत्य साई हॉस्पिटल में वहाँ के मरीजों से मोदी जी ने दिल की बात कही। दिल के मरीज के बच्चों से मुलाकात की और वहाँ पे कार्यक्रम हुआ दिल की बात, उसको याद रखिएगा दिल की बात।
तो ये तो हो गया रजत जयंती के दिन उद्घाटन। सबसे पहले विधानसभा का उद्घाटन, ब्रह्म कुमारी संस्था के उद्घाटन, शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय का उद्घाटन और श्री सत्य साई हॉस्पिटल जो है वहाँ पे दिल की बात हुआ और उसमें दिल के मरीज बच्चों से मुलाकात किया मोदी जी ने। फिर उसके बाद हम ये जो अभी देख रहे होंगे कि हिडमा जब से मारा गया, नक्सलियों ने बहुत अभी ज़्यादा सरेंडर करना स्टार्ट किया, तो उसी में अभी 51 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो उसमें से हम थोड़ा सा देख रहे हैं। तो जिसमें उसमें से जो 20 नक्सली थे, 20 नक्सलियों पर 66 लाख रुपए का इनाम था। देखिए 20 नक्सलियों पर 66 लाख रुपए का इनाम था। तथा 17 अक्टूबर 2025 को पूना मारगेम, ये याद रखिए 17 अक्टूबर 2025 को पूना मार्ग, जो पूना मार्गेम मतलब अगर देखा जाए तो पुनर्वास से पुनर्जीवन दंड कारण के 210 माओवादी मतलब 210 नक्सलियों ने सरेंडर करके समाज में अपने एक मुख्य धारा की ओर लौट चुके हैं। इसको आप याद रखिएगा। टोटल 200, ये जो अभी चलाया जा रहा है 17 अक्टूबर को पूना मार्गेम, 210 माओवादी उन्हें सरेंडर किया तथा समाज के मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट आपको लाते रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।